एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आज इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आपके इस एक छोटा तो नहीं बोलेंगे, आपके इस एक बहुत इंपॉर्टेंट से एग्जाम के बारे में, इस बहुत इंपॉर्टेंट सी वैकेंसी के बारे में, जिसमें कि सामने सामने साफ साफ आपको नजर आ रहा है एक बहुत अट्रैक्टिव सी सैलरी दिख रही है ना मैम। ये थंबनेल तो ठीक है कि फॉर्म वॉर्म किस चीज का है वो तो देख लेंगे, लेकिन जो सबसे पहले नजर पड़ रही है वो है इसके ऊपर कि सैलरी जो है वो आपकी 45,000 पर मंथ रहने वाली है। और इसमें यह भी लिख रखा है कि फीमेल्स के लिए, SC ST कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई फीस भी नहीं रहने वाली है। तो एक बार जान ले कि कौन सी ऐसी इतनी बढ़िया सी ये वैकेंसी है जिसमें कि 45,000 हमें सैलरी मिलने वाली, इतनी अट्रैक्टिव से सैलरी रहेगी। तो एक मैं बात करने वाली हूं आपकी सचिवालय सहायक भर्ती, बेसिकली दो वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। एक बार डिटेल में मैं आपको बता ही देती हूँ क्या कुछ इसमें रहने वाला है ना। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज NAL, ये आपका CSIR के अंडर आता है। इसमें आपकी दो वैकेंसीज है। कौन कौन सी दो वैकेंसीज है अभी मैं आपको बता ही देती हूँ, है ना। जिसमें एक तो आपका JSA रहने वाला है। JSA मतलब क्या होगा आपका, अभी ये देखो ना, दोनों यहाँ पर दे रखी है। आपका एक तो है जूनियर स्टेनोग्राफर, एक है आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि आपका JSA, और जूनियर स्टेनोग्राफर यानी कि JSC। तो बेसिकली आपकी दो वैकेंसीज है ना मैडम, एक JSA वाली है और एक आपका जूनियर स्टेनोग्राफर, दो वैकेंसीज है। तो दोनों के बारे में ही मैं आपको यहां पर बता देती हूँ किस तरीके से है। सबसे पहले तो आता है रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, आपका 16 अप्रैल से हो रखा है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट जो डेट है वो आपकी 20 मई 2025 की है। आज आपकी 29 में हो चुकी है भैया, थोड़े से दिन आपके 29 अप्रैल हो चुकी है। तो लगभग मान के चलो 20 से 21 दिन आपके अभी भी बचे रखे हैं। तो भैया टाइम रहते फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। फीस पेमेंट की लास्ट डेट आपकी 20 में ही रहेगी। एग्जाम कब है, एग्जाम अभी अनाउंस नहीं हुआ है, इसमें बोला गया है टू बी अनाउंस्ड लेटर करके, थोड़े दिनों में आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। अब आते हैं मैम सैलरी पर। तो सैलरी क्या है, अगर बात करें स्टेनोग्राफर की तो आपकी रहेगी स्टेनोग्राफर की सैलरी की बात करें तो 49,000 पर मंथ। और आपका JSA की बात की जाए तो ये जाएगा 39,000 यानी कि 39,000 पर मंथ। ये आपकी बड़ी अट्रैक्टिव सी सैलरी है। 45,000 इसलिए लिख रखा था कि दोनों के बीच में आपका लाई करते हैं ना। उसके बाद क्या है, मिनिमम एज क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या है, 18 साल आपकी रहेगी। मैक्सिमम जो है देखो, मिनिमम तो दोनों के लिए 18 साल, चाहे आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करें चाहे आप JSA के लिए। कम से कम मिनिमम जो एज है वो दोनों साइड आपकी 18 रहनी चाहिए। स्टेनोग्राफर में मैक्सिमम 27, उससे ज्यादा नहीं चलेगी। और अगर हम बात करें JSA की तो उसमें आपकी मैक्सिमम होगी 28 साल की। क्या मैम एज रिलैक्सेशन भी इसमें होगा? हाँ जी, जो आपका गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है जिसमें SC ST का 5 साल और OBC का 3 साल, सेम वही आपका इसमें एज रिलैक्सेशन भी रहेगा। अगर बात करें SC ST की तो आपकी 5 साल की इसमें एज रिलैक्सेशन रहेगी, चाहे आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं चाहे आप JSA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना। OBC के लिए इसमें आपका 3 साल का रहेगा एज रिलैक्सेशन। और PWD में अगर आप UR से हैं तो 10 साल, OBC से 13 साल है, SC ST से 15 साल है। एक्स सर्विसमैन है तो आपका रहेगा सर्विस ईयर और प्लस 3 साल। ये सारा सब कुछ आपका एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं मैम सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, क्या इसमें कोई एग्जाम होगा तो किस तरीके से होगा, सिलेबस क्या होगा, फटाफट से देखते हैं। सिलेक्शन का मोड क्या है, आपका ऑनलाइन एग्जाम, और उसमें भी क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD, है ना। उनमें से आपको अपना करेक्ट ऑप्शन टिक करके आना है। 4 ऑप्शन वाला अपना ऑब्जेक्टिव जिसमें रहेगा वास्तुनिष्ठ, जिसको हिंदी में बोला जाता है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स यानी कि जिन भी बच्चों का MCQ वाला यानी कि रिटन एग्जाम जिसका क्लियर होगा उनको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड स्टेज में क्या कुछ रहेगा, आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा प्लस कंप्यूटर टेस्ट रहेगा, जिसमें कि आपको MS ऑफिस की स्किल्स आपको आनी चाहिए, MS ऑफिस की आपको नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। तो जो बच्चे रिटन क्लियर करेंगे उनको सेकंड स्टेज में बुलाएंगे। सेकंड में क्या है, टाइपिंग टेस्ट है, और दूसरा क्या रहेगा, MS ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, आपका कंप्यूटर टेस्ट भी वहां पर होगा। इसके साथ में आगे आते हैं टाइपिंग स्पीड की, जो मैम टाइपिंग वाले दे रहे हैं स्टेनोग्राफर, उनके लिए टाइपिंग स्पीड कितनी रखी गई है। तो इंग्लिश की बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और जो हिंदी में करते हैं टाइपिंग उनका दिया है 30 वर्ड पर मिनट। ये सारा सब कुछ आपका टाइपिंग का यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ में थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि मैम फीस वगैरह क्या कुछ है। बाहर तो लिख रखा था कोई फीस है ही नहीं, तो भैया कोई फीस नहीं है। अगर आप
मेल है या फीमेल है ना। अगर आप मेल हैं या आप, मैं मेल का ही बता देती हूँ, फीमेल तो देखो किसी भी कैटेगरी से अगर आप फीमेल है तो कोई फीस नहीं लगेगी। आप किसी भी कैटेगरी से अगर फीमेल है, SC ST जनरल किसी भी कैटेगरी से अगर आप महिला है तो कोई फीस नहीं लगेगी, आप फ्री में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं लेकिन SC ST और PH और ESM इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। फिर मैम फीस लगेगी किसकी, जो जनरल से, OBC से और EWS से जो मेल कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनकी फीस लगने वाली है 500 रुपए की, भैया याद रखना। इसी के साथ में आगे चलते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या कुछ इसमें रहेगा, तो दोनों का अलग अलग बता देती हूँ। सबसे पहले JSC का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। पहला बोला गया है OMR आधारित या कंप्यूटर आधारित आपका वास्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये डिपेंड करता है, आपका OMR आधारित भी हो सकता है या फिर कंप्यूटर आधारित, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो वाली चीज बोल रखी है। लेकिन पहला जो आपका स्टेज है वो रहेगा वास्तुनिष्ठ यानी कि MCQ फॉर्मेट में आपका रिटन एग्जाम। उसके बाद बोला गया है मीडियम ऑफ क्वेश्चन क्या कुछ, अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़ करके बाकी सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। ये तो मैम पता ही है, इंग्लिश का क्वेश्चन हिंदी में थोड़ी ना लिख सकते, इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही लिखेंगे, है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो तो इंग्लिश में ही, और उसके अलावा जो बाकी है वो आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम 12वीं के स्तर पर आपका रहेगा। टोटल क्वेश्चन 200 इसमें आपके पूछे जाएंगे। 2 घंटे 30 मिनट का आपका समय रहेगा, और कुछ जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए 3 घंटे 20 मिनट का समय रहेगा, है ना। कुछ विशेष परिस्थितियों में 3 घंटे 20 मिनट तक समय मिल सकता है, जैसे कि डिसलेक्सिया के लिए तो ये आपका दिया गया है। टाइम बेसिकली कितना है मैडम, 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 2.5 घंटे का समय इसमें आपको दिया जाएगा। 200 प्रश्न आपके रहेंगे। अगला है स्टेनोग्राफर, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सेम, या तो OMR या फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड, लेकिन रहेगा MCQ वाला एग्जाम। अंग्रेजी भाषा को छोड़ करके सेम बोला है, बाकी आपका बाइलिंगुअल एग्जाम आएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में, है ना। उसके बाद बोला है 12वीं स्तर पर ही ये है, इसके लिए भी आपको 200 ही प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन यहां पर समय सिर्फ 2 घंटे का मिलेगा। यहां पर जो समय है, जो टाइम है, वो केवल आपको 2 घंटे का दिया जाएगा, और उसमें कितना समय था, 2.5 घंटे का समय था, ठीक है। इसी के साथ में आगे आते हैं। आगे क्या है, सारी बातें तो बताई दी भैया। एग्जाम पैटर्न आपका क्या है, सारा सब कुछ मैंने बता दिया। एज लिमिट क्या है, फीस कितनी लगेगी, एज में रिलैक्सेशन कितना है, सारा मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करना है। लेकिन जाते जाते एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, वो क्या है कि भैया जब इतनी अच्छी वैकेंसी आपके सामने है, इतनी अट्रैक्टिव सी सैलरी भी आपको मिलने वाली है, इतने रेप्यूटेड सी आपको एक बहुत प्यारी सी जॉब मिलने वाली है, तो आपको नहीं लगता उसके लिए जी जान से तैयारी में जुड़ जाना चाहिए, है ना। कि सब कुछ साइड में रख करके मैं पूरी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ हमें तैयारी में लग जाना चाहिए। तो उसी के लिए आपका देखो यूट्यूब पर क्लास होती है नो डाउट, लेकिन वो आपको भी पता है उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चलती है, बीच में कोई बच्चा डिस्टर्बेंस इतनी रहती है सारी चीजों को लेकर के, है ना। रेगुलर भी चीजें शायद नहीं हो पाती उतनी जितनी की आपकी पेड़ में हो पाएंगी। पेड़ में सारी चीजें शांति से आराम से बढ़िया चलती है, जैसे आप ऑफलाइन ही पढ़ रहे हो, है ना। और आज रात 12 बजे तक आपके टेक्स्ट बुक पर सेल भी चल रही है, तो भैया कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको पेड बैच में एनरोल करना है तो आज रात 12 बजे से पहले कर ले। आपके सारे बैचेस के प्राइस बहुत कम कर दिए गए हैं। अगर मैं CSIR GSA वाले बैच की बात करूं तो 298 में रहेगा, है ना। इसी के साथ में अगर आपका ये है कि हर एक बैच पर हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है एक बच्चा इतने बैच नहीं खरीद सकता है। आप खुद ही कंफ्यूज रहते हो, आज UPSI की वैकेंसी आई, UPSI का बैच ले लिया कहीं से, कल को GD की वैकेंसी आई, GD का खरीद लेते हो। भैया माना कि पेरेंट्स का पैसा है, लेकिन है तो घर का ही, उसकी रिस्पेक्ट करनी सीखो। ना इतना टाइम है किसी के पास, ना ही इतना पैसा है। करना क्या है, आप एक ही बैच के अंदर इन्वेस्ट कर लो। वो बैच कौन सा है, आपका सुपर सिलेक्शन पैक है। 3 साल की वैलिडिटी आपकी मिलेगी अगर आप आज रात 12 बजे से पहले इसको परचेज करते हैं, सेल के दौरान अगर इसको लेते हैं तो 3 साल 12 प्लस में 24 आपका 3 साल की वैलिडिटी मिलेगी। और क्या चाहिए भैया, 3 साल की वैलिडिटी सिर्फ 698 में 57 से ज्यादा बैच इसमें आपको मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट आपको 34,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे, PYQ MCQ PYQ, इसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भर भर के पूरा कंटेंट आपको दे रखा है। और इस वाले प्राइस में अगर चाहिए तो मेरा कूपन कोड है निशा22, इसका यूज कर लेना, मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और सेल वाले प्राइस में जो है आपकी चीजें पड़ जाएंगी, और 3 साल की वैलिडिटी भी आपको मिल जाएगी अगर कूपन कोड का यूज करते हो तो उस केस में, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी है भैया बता दीजिएगा, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ में। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आगे कभी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।